पुंछ की सोरनकोट तहसील में बफलियाज थाना मंडी सड़क पर आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 3 जवान जख्मी हैं। आतंकवादियों ने डेरा की गली से बफलियाज की तरफ आ रहे सेना के 2 वाहनों जिप्सी और एक 2.5 टन वाहन पर सावनी गली के पास घात लगाकर यह हमला किया था। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं GOC 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन हमला स्थल का दौरा भी करने वाले हैं। तो एम्बुश लगाकर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पुंछ की सोरनकोट तहसील में बफलियाज थाना मंडी सड़क पर आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया है। बड़े पैमाने पर अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक जिप्सी और एक 2.5 टन वाहन पर हमला किया है आतंकवादियों ने। सावनी गली के पास ब्लाइंड कर्व के पास पहाड़ी पर चढ़कर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सुनियोजित तरीके से यह हमला किया गया है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। वहीं जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि GOC 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी हमला स्थल का बहुत जल्द दौरा करने वाले हैं। ये घना जंगली इलाका है, लगभग 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहां पर सुनियोजित तरीके से आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। 4 जवान इसमें जख्मी हुए हैं, 3 जवान इसमें जख्मी हुए हैं और 4 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा की गली इलाके में। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेना की जो टुकड़ियां हैं बिल्कुल लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये जो एरिया है बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं। यही घने जंगलों का जो सहारा है वो टेररिस्ट ले रहे हैं। और कल हमने देखा था कि लगभग 4 बजे के करीब जब सेना की एक टुकड़ी जा रही थी और एक गाड़ी पर हमला किया था आतंकियों ने, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 जख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है और सेना की लगातार ये कोशिश है कि जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उनको ढेर कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि जो इनिशियल इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 3 के करीब आतंकी हैं जो इन जंगलों में छुपे हुए हैं और सेना लगातार इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए और जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो इलाका है काफी घना जंगल है, नेचुरल केव्स यहाँ हैं और उसी का सहारा लेके आतंकी अभी तक छुपने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सेना लगातार यहाँ ऑपरेशन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शान डोगरा के साथ मनोज कोल, न्यूज़ 18। और हमारे सहयोगी मनोज इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मौके से क्या कुछ और अपडेट्स मिल रहे हैं? जानकारियों के मुताबिक GOC 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी इस हमला स्थल का दौरा करने वाले हैं बहुत जल्द। जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जितने भी आर्मी के टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन ये हमें मिली है कि GOC 16 कोर जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हमला जो है किस तरह से हुआ और उसके बाद किस तरह की स्ट्रैटेजी अभी अपनाई जा रही है। और जो आतंकी वहाँ छुपे हुए हैं जिन्होंने ये हमला किया था कल सेना पर, जिसमें 4 सेना के अधिकारी जो हैं वो शहीद हो गए थे और 3 अन्य घायल हुए थे। तो आर्मी लगातार ये कोशिश कर रही है ये देखने की कि किस तरह का ऑपरेशन की जरूरत है ताकि जो 2 से 3 आतंकी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ये हमला अंजाम दिया है और वो इन जंगलों में छुपे हुए हैं, उन पर उनकी किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही जो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमने देखा कि वो और भी जो रीइंफोर्समेंट है वो जा रही है, सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो भी लगातार ऑपरेशन में जुटा हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी वहाँ छुपे हुए जिन्होंने ये हमला कल अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए। जैस्मिन, साथ ही साथ मनोज, जानकारियां
क्या कुछ मिल पा रही हैं जो आतंकवादी जिस तरह से आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो जवान जख्मी हैं उनकी हालत को लेकर क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई हैं सामने? देखिए, जो जवान इसमें जख्मी हुए हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका हॉस्पिटल में उपचार उनका हो रहा है, लेकिन जो हॉस्पिटल के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो स्थिति है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें बेटर से बेटर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और दूसरी तरफ से ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और सेना यही कोशिश कर रही है कि ये जो आतंकी हैं जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए, क्योंकि ये कुछ दिन पहले जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड है उन्होंने ये कहा था कि जो राजौरी और पुंछ का इलाका यानी पीर पंजाल का जो रेंज है यहाँ पर लगभग 20 के करीब आतंकी एक्टिव हैं और जिनमें ज़्यादातर जो हैं फॉरेनर्स ही हैं, क्योंकि यहाँ इस इलाके में हमने देखा हुआ है जैस्मिन की जब भी जो जितने भी आतंकी हैं वो फॉरेनर्स ही हैं। यहाँ लोकल उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जो उन्हें कहीं पर शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें और तरह की मदद कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो यहाँ के युवा हैं वो आतंकवाद की तरफ अभी उतने प्रवृत्त नहीं हुए हैं। वो कोशिश लगातार पाकिस्तान की ये है कि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उनको भी आतंकी संगठनों में भर्ती किया जाए, लेकिन उन्हें वहाँ पर नाकामी ही हाथ लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जो सरहद पार से पीओके से या बाकी जो पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं वहाँ से आतंकियों को यहाँ भेज दिया जाए। हमने देखा था कि पहले जो नवंबर में जो हमला हुआ था राजौरी में ही, जिसमें 2 कैप्टनों समेत सेना के 5 अधिकारी मारे गए थे, उसमें भी पाकिस्तान का एक कुख्यात आतंकी कारी मारा गया था और उसका एक एसोसिएट भी मारा गया था, तो वो दोनों पाकिस्तानी थे। तो यहाँ कोशिश लगातार पाकिस्तान की यह है कि जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो यहाँ पर उन्हें एक्टिव किया जाए और यहाँ कोशिश की जाए कि जब जो अमन चैन यहाँ पर अभी स्थापित हुआ है, हालांकि पहले हम एक ज़माना था जब राजौरी पुंछ में काफ़ी हद तक आतंकी सरगर्मियाँ थी और उसके बाद उन सरगर्मियों पर काबू पा लिया गया और ये पूरा एरिया जो है पीसफुल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश रही है कि यहाँ पर एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए और उस वजह से वो कोशिश यही कर रहा है कि जो बाहर से जो फॉरेन आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, उन्हें यहाँ भेज दिया जाए और यहाँ एक दहशत का माहौल बर्पा किया जाए। लेकिन सेना और पुलिस की लगातार ये कोशिश है कि आतंकियों की इन गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए और जल्दी से जल्दी उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। और उसमें सेना को काफ़ी कामयाबियाँ भी मिली हैं। ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिशें की गई हैं राजौरी और पुंछ सेक्टर्स में पिछले 2-3 साल के अंदर, उसमें ज़्यादातर जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हैं उनको पहले ही नाकाम बना दिया गया है। लेकिन चूंकि जो इलाका है वो भी एक दुर्गम क्षेत्र है और एक लंबा इलाका है और हर चप्पे चप्पे पर निगरानी नहीं रखी जा सकती है, तो कुछ कई जगहों पर आतंकी कई बार इस तरफ आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ ये जो पूरी पीर पंचाल का रेंज है, राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, जैसे मैंने पहले बोला कि जो नॉर्दर्न कमांड के जीओसी हैं उन्होंने ये कहा कि 20 से 25 के करीब जो आतंकी हैं वो यहाँ इस एरिया में सरगर्म है और ये माना जा रहा है कि ये कल जो हमला अंजाम दिया गया है आतंकियों की तरफ से वो उन्हीं में से कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जिनकी संख्या अभी 2 से 3 बताई जा रही है। उन्होंने ये हमला अंजाम दिया और उन्हें फ्लश आउट करने के लिए, उन्हें ढेर करने के लिए सेना का ऑपरेशन जो है लगातार बिल्कुल। साथ ही मनोज, बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और डेरा की गली से लेकर बफलियाज के जंगलों तक 12 से 13 किलोमीटर का घने जंगलों का स्ट्रेच है। आवाजाही को लेकर यहाँ पर क्या अपडेट है और कितना बिजी ये रास्ता है, और अगर नहीं है तो फिर जो सर्च ऑपरेशन है यहाँ पर उसे चलाने में शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर यहाँ से वाहनों की भी आवाजाही होती है तो फिर आम लोगों के लिए भी अगर ये रास्ता है तो फिर किस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? अब देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है जैस्मिन, उसमें ये होता है कि जब भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है तो जो सिविलियन की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बिल्कुल बंद नहीं किया जाता। अगर कोई इमरजेंसी में जाना चाहता है तो उसकी पूछताछ की जाती है और उसको उसके बाद उसे जाने दिया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं कि आप हमारे पीछे जो यहाँ पर जो पूरा इलाका है उसको सेना ने घेर के रखा हुआ है और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यहाँ भी चल रहा है। वो यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर
आती है उसकी बाकायदा फ्रिस्किंग की जाती है, उसके बाद जाने दिया जाता है। हर आम लोगों के लिए फिलहाल आम लोगों से ये कहा गया है कि वो अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें, फिलहाल अपने घरों में रहें। ये जो एरिया है इस एरिया में वो ज्यादा मूवमेंट ना करें, लेकिन अगर किसी को अर्जेंट जाना है, अगर कोई पेशेंट है या कोई और इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या कोई और इमरजेंसी है, तो उसके लिए उनको अलाउ किया जाता है, लेकिन प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाती है, क्योंकि सेना कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि आतंकी जिनको इन जंगलों के अंदर घेर लिया गया है, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इन्हीं जंगलों में मौजूद हैं, सेना कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरीके से वहां से बच निकलने में कामयाब हो। चारों तरफ से इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, चाहे इस तरफ का एरिया हो जहां हम इस वक्त खड़े हैं या उसके पीछे वाला जो इलाका है उसको भी सेना ने घेर रखा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकी वहां मौजूद हैं, छुपे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी पिन पॉइंट किया जाए, देखा जाए कि वो कहां पर है, और उसके बाद जीरो इन करके उन्हें जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए। हमने देखा था कि जो राजौरी में जो एनकाउंटर हुआ था नवंबर के महीने में, तो उसमें भी सेना को हालांकि लगभग 48 घंटे लगे थे उन आतंकियों को बिल्कुल वहां पर स्पेसिफाई करना कि कहां पर ये मौजूद हैं, वहां तक पहुंचने में, लेकिन उसके बाद सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली थी जब कारी और उसके एसोसिएट को मारा गया था। और ऐसे ही यहाँ पर भी सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हुए हैं, जिन्होंने कल ये हमला किया जिसमें सेना को नुकसान उठाना पड़ा है, उनको जल्दी से जल्दी ढेर किया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।